क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स बाई 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो इंडिकेट्स क्या करता है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर का जो भी इंटीजर वैल्यू होगा इंटीग्रल पार्ट होगा, क्योंकि रियल नंबर दो चीज़ें बनेंगी, एक इंटीजर से और उसका क्या होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक, जैसे मैं 1.1 का बोलूँ तो ये किससे बना हुआ है, अगर मैं बोलूँ तो 1.1 मेरा 1 प्लस 0.1 से बना हुआ है, ये मेरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू हो गया। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, मेरे को ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे लोग। ठीक, तो अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो मेरे को हमेशा इंटीजर वैल्यू अगर मैं देखूँ तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं 0.9 तक भी जाऊँ तो इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मेरे को ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है हमेशा वो एक्स के बराबर या एक्स से छोटा आएगा। ठीक, तो आप देखो तो अगर मेरा एक्स जीरो है तो उसके बराबर आ गया, अगर एक्स मेरा 0.1 हो रहा है तो उससे जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो जीरो उससे छोटी ही आ रही है, तो ये मेरा इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो 1 आएगा, 1.9 का भी बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, 1 आएगा। सेम हम लोग अगर नेगेटिव नंबर में अप्रोच करें, जैसे कि मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 होगा। -3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि -3 गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि आप बोलोगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू वो एक्स के बराबर या एक्स से छोटी आनी चाहिए। ठीक, तो नेगेटिव में ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं गिवन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेरे को x/5 मेरे को अगर साफ दिख रहा है कि अगर मैं x = 0 लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को लेना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो x = 0 देख रहा हूँ तो 0/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या होता है, 0 हो जाएगा। और 0/7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ एट x = 0 पे मेरा LHS और RHS क्या हो रहा है, आपस में बैलेंस हो रहे हैं। ठीक, तो अब मेरे को देखना है कि अगर मैं 0/0 के लिए अगर मैं ट्राई करूँ कि दोनों तरफ अगर 0 बैलेंस करता हूँ तो x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कब 0 देगा, जब मेरा x कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेके 5 के बीच में हो। ठीक, 0 से लेकर 5 के बीच में हो, तो 0 से लेकर 5 के बीच में हो, और x/7 ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को 0 कब देगा, जब मेरा x कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेकर 7 के बीच में हो। देखते हैं दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है। ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 7 हो गया। तो फर्स्ट वाले का अगर मैं इस वाले का अगर मैं ये बनाऊँ तो ये मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। 0 से लेकर 5 को छोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 5 में मेरा ओपन इंटरवल है। और सेकंड वाले के लिए मैं बनाऊँ तो 0, अगर मैं बोलूँ तो 0 से लेकर 7 तक, 7 को छोड़ना पड़ेगा मेरे को, 7 शामिल नहीं करूँगा। 0 to 6.9 तक मैं कोई भी रियल नंबर रखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से लेके कॉमन सोल्यूशन और यहाँ तक आ रहे हैं 5 को छोड़ के। यानी अगर मैं इंटीजर में बात करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4 ये मेरे क्या आ रहे हैं, कॉमन सोल्यूशन आ रहे हैं, जो दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ LHS और RHS आपस में क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये मेरे पहले सॉल्यूशन आ गए। अगर दोनों तरफ 0 के लिए मैं बैलेंस किया तो सॉल्यूशन आया x 0, 1, 2, 3, 4 तक सेटिस्फाई करेगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगर आगे हम लोग 1:1 के लिए देखते हैं, अगर 1:1 के लिए देखते हैं तो x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब देगा, जब मेरा x मेरा कहाँ से कहाँ तक हो, 5 से लेके 10 के बीच में हो। 10 पे हम लोग ओपन इंटरवल रखेंगे। सेम x/7 जो मेरा होगा 1 कब देगा, जब मेरा x कहाँ से कहाँ तक हो, 7 से लेके 14 के बीच में हो। तो इनमें कॉमन सोल्यूशन क्या बनेगा, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 14 हो गया। ठीक, पहले वाले के लिए तो 5 से लेके 10 तक है, तो 5 से 10 को हम लोग 10 को शामिल नहीं करेंगे, तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया 5 to 10। ठीक, और सेकंड वाले के लिए देखिए हम लोग तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 से लेके वो 14 तक है, ये मेरा हो गया। ठीक, 14 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो कॉमन सोल्यूशन मेरे को साफ दिख रहा है कि कॉमन सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, ये वाले कॉमन सोल्यूशन है। यानी x की क्या क्या इंटीजर वैल्यू के लिए मेरे को दोनों 1 = 1 होंगे, x = 7 पे, x = 8 पे, x = 9 पे। तो ये मेरे और सॉल्यूशन आ गया 7, 8, 9। फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ 2 इक्वेट करते हैं कि अगर 2 = 2 के लिए x की क्या क्या वैल्यू हो। तो अगर मेरा 2 बैलेंस करते हैं हम लोग 2 = 2 के लिए, तो x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 कब देगा,
जब मेरा x कहाँ से कहाँ तक हो, 10 से लेके 15 के बीच में हो, और वही x/7 मेरा 2 कब देगा, जब मेरा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 14 से लेके 21 के बीच में। तो दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन बनाते हैं। एक बार 10 हो गया, 10 से 15 में कौन कौन से कॉमन सोल्यूशन आएंगे, पहले के लिए 10 इंक्लूडेड होगा, 15 को मैं एक्सक्लूड करूँगा, और 14 से लेकर 21, तो 14 मेरा ये है, तो 14 से लेकर 21 तक की ये वाली हो गई, तो 14 को मैं शामिल करूँगा, 21 को एक्सक्लूड करूँगा। तो इनमें कॉमन सोल्यूशन क्या आएंगे, ये वाले कॉमन सोल्यूशन हो जाएंगे। तो एक ही वैल्यू आ रही है इंटीजर, 15 तो शामिल है नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 14 आ रहा था, ये मेरा 14 हो गया। और अगर 3 इक्वल टू 3 पे देखते हैं, अगर मैं x इक्वल टू 3 पे करता हूँ, दोनों तरफ इक्वल करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/5 मेरा 3 कब देगा, जब मेरा x कहाँ से कहाँ था हो, 15 से लेके मेरा 20 के बीच में हो, और x/7 मेरा 3 कब देगा, जब मेरा x 21 से लेके 28 के बीच में हो। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि दोनों में मैच नहीं हो रहा है, यानी एक 15 से लेकर 20 के बीच में 3 दे रहा है x की वैल्यू के लिए, और एक 21 से लेके 28 के बीच में दे रहा है। ठीक, तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो नो सोल्यूशन। फर्दर अगर हम लोग 4 = 4 में भी करें तो वहाँ फिर गैप बढ़ता जाएगा और कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो यही मेरे सोल्यूशन हो जाएंगे।